नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल गर्ग, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, एमडी मेडिसिन। आज आपसे बात करने आया हूँ हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के बारे में। मैं स्पेशलिस्ट क्लिनिक केशवपुरम में प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा जीवनमाला हॉस्पिटल करोल बाग एवं फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में भी कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बहुत ही चीज़ों से जाना जाता है बीपी। क्या है ये बीपी और कैसे होता है, कैसे ठीक हो सकता है, क्या कारण होते हैं, कैसे पता चलेगा, इन सबको थोड़ा सा संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। मूल रूप से ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप है क्या? यह है जब हमारा ब्लड, हार्ट जो है, ब्लड को धक्का मार के रक्त वाहिनियों के अंदर प्रभाव के लिए जाता है, तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। जो प्रेशर उस नस पे पड़ता है उसको कहा जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यूजुअली 120/80 mm मरकरी के आसपास होता है। यह एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 140/90 से ऊपर ब्लड प्रेशर जाने पे उसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक कोई ब्लड प्रेशर का ऊंचा रहना, उससे जीवन के ऊपर, उससे हमारे शरीर के ऊपर बुरे प्रभाव, गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। अस्वास्थ्यकारी जीवन शैली, शारीरिक रूप से गतिविधियां ना करना, व्यायाम ना करना, मोटापा, धूम्रपान करना, अल्कोहल लेना, ये सब चीज़ें वो कारण हैं जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण जैसे कि आयु पे आपका और मेरा कंट्रोल नहीं है। आयु के साथ थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जो नसें हैं जिसमें वह खून प्रभाव कर रहा है, वह नसें ही सख्त होनी शुरू हो जाती हैं समय के साथ। तो उनको सही रखने के लिए हमें व्यायाम करना है, जैसे मैंने आपसे पहले बात करी। पारिवारिक इतिहास, यदि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी को ब्लड प्रेशर है तो जेनेटिक रूप से ये आगे फ्लो करता है फैमिली के अंदर और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उसको भी रोकना मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, पर कुछ चीज़ों को रोकना मेरे हाथ में है, जैसे कि नमक का अधिक सेवन। मैं नमक का सेवन को थोड़ा कम कर सकता हूँ। प्रोसेस्ड फूड कम खाऊँ तो उससे नमक का सेवन कम हो जाएगा। अचार पापड़ की क्वांटिटी घटा दूँ या ना खाऊँ, उससे भी मेरा जो ब्लड प्रेशर है उसको कम होने में सुविधा मिलेगी। पोटेशियम से उपयुक्त आहार ना खाने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। प्रोसेस्ड या फैटी आहार, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ऐसी चीज़ें खाने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है तनाव, स्ट्रेस। आज की ज़िंदगी में हर इंसान को स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को कम करके हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, मेडिकल स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है। जो भी स्ट्रेस हैं, उन स्ट्रेस को हमें अपने आप को कम करना चाहिए। आगे बात करते हैं सिम्टम, लक्षण। मरीज मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें तो कोई लक्षण नहीं है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है? मुझे तो पता ही नहीं था ब्लड प्रेशर है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ब्लड प्रेशर का कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि मैं कहूँ कि आप ये होगा तो आपको 100% ब्लड प्रेशर है। बड़े ही कॉमन से सिम्टम होते हैं, जैसे कि सिर में दर्द होना, थकान लगना, शरीर का भारीपन लगना, कानों में घनघनाहट होना, दृष्टि का पूर्णतः ना दिखना। लेकिन ये ऐसे सिम्टम हैं, ऐसे लक्षण हैं जो मिस हो जाते हैं, जो आप और मैं सोचेंगे, यदि मैं डॉक्टर ना हो तो हम सोचेंगे कि एक कॉमन मैन सोचेगा कि ऐसे ही होगा, सिर में दर्द है, दवाई खा लेता हूँ, ठीक है, दृष्टि में दिखना बंद हो गया, उम्र के साथ है, तकाजा है, चलो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, चश्मा लगवा लेता हूँ। सोचते नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि हमें अपने ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर की जो स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि हार्ट के कार्डियोवास्कुलर या आंखों की दृष्टि का चला जाना, अंधापन हो जाना, या स्ट्रोक यानी कि पक्षपात हो जाना, या कि गुर्दे की समस्याएं, ऐसी समस्याएं बहुत लेट आती हैं और उस समय तक यदि हम ब्लड प्रेशर की जांच ना करवाएं तो हमारे शरीर के ऊपर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमें इसको पहले ही चेक करना चाहिए। अब बात है कि यदि हमने चेक कर लिया, हमने देख लिया कि बीपी बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करें कि कैसे इस बीपी को रोकें? तो इसके लिए मैं कहूँगा कि बीपी को रोकने के लिए, जैसे कि मैं पहले बताया, मैं फिर एक बार दोबारा बताना चाहूँगा कि 140/80 बीपी से ऊपर जो बीपी होता है वह हाइपरटेंशन कहलाता है। और हमारा हमेशा गोल रहता है कि हम 120/80 के आसपास बीपी को रखें। कोई भी उम्र हो, बीपी 120, 130 ऊपर का और नीचे का 80। ये ऊपर का नीचे का बीपी क्या होता है ये भी एक बार जान लेंगे तो आसानी हो जाएगी समझना हमारे लिए। जो ऊपर का बीपी होता है 120 से 130 जिसे हम कहते हैं, वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह प्रेशर है जब हार्ट बीट करता है, तो वह जब ब्लड को बाहर की तरफ फेंकता है तो जो नसों पे उसका प्रेशर पड़ता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो दो हार्ट बीट के बीच में
दो हार्ट बीट जब होती हैं उसके बीच में जब हार्ट रेस्ट कर रहा होता है तो उस ब्लड प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो ये दो तरह का ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो अच्छा, अब बात हम ये कर रहे थे कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें। तो मेरा मानना तो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या अपनी जीवन शैली को बदलना, सबसे इंपॉर्टेंट है। दवाइयाँ और बाकी चीज़ें तो बहुत बात की हैं। यदि हम पहले अपनी जीवन शैली को बदलने और अपने आप को नियमित रूप से चीज़ों को, आहार का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो ब्लड प्रेशर को बहुत से लोगों में बिना दवाई के भी ठीक किया जा सकता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो एक बार हम सोच लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, धूम्रपान को छोड़ना, अल्कोहल का सेवन कम करना, नियमित ब्लड प्रेशर की निगरानी करना, तनाव ना लेना और दवा का समय पर पालन करना। तो ये वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर यदि हम चेंज करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बात की नियमित व्यायाम, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है नियमित व्यायाम करना। नियमित व्यायाम करने से हमारे हृदय को शक्ति मिलती है जिससे कि वह ब्लड को पंप करने में बहुत अच्छी तरह से सशक्त हो पाता है और उसको ब्लड को धक्का मारने में, जो बाहर निकालने में, पंप करने में, जो भी वर्ड हम यूज़ करें उसके अंदर कम उसकी ताकत लगती है जिससे कि हार्ट को अच्छा रहता है। और जब ताकत कम लगती है तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। तो नियमित व्यायाम करने से हमें डेफिनेटली मदद मिलती है, जैसे कि वॉकिंग करना, थोड़ा तेज चलना, जॉगिंग करना या तैरना। तैरना एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिससे कि हमारा व्यायाम भी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा और हम एंजॉय भी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वॉक करना बड़ा बोरिंग लगता है डॉक्टर साहब, नहीं होता हमसे, तो उनको मैं कहता हूँ भाई थोड़ा तैर लो। तो तैरने से आपको मज़ा भी आएगा और आपका व्यायाम भी हो जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे स्वस्थ आहार के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, स्वस्थ आहार के अंदर हमें हाई फैटी डाइट नहीं खानी है। सैचुरेटेड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स, ये सब हमें अवॉइड करना है। हमें पोटेशियम को खाना है और नमक को कम करना है। नमक कैसे कम होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे, अचार पापड़ ये नहीं खाएंगे, दही है, फल है, इनके अंदर नमक ना डालिए। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे दोबारा अपने वीडियो के जरिए आपको बताना चाहूँगा कि आप नमक को बंद नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से मरीज़ मैंने देखे हैं जो अपने नमक को बंद कर देते हैं, यानी कि रोटी सब्जी में भी नमक बंद कर देते हैं और उनको एक बीमारी हो जाती है हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी। तो ऐसा नहीं करेंगे। आप एक नॉर्मल जो नमक होता है वो आप लेंगे अपने आहार के अंदर, लेकिन एक्स्ट्रा नमक को बंद करेंगे। अल्कोहल को सीमित कीजिए, अल्कोहल को सीमित करने से बहुत हेल्प होगी। और एक जैसा कि एक डाइट होती है डैश, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इस डाइट का पालन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, समूचे अनाज लीजिए, ये नहीं सिर्फ गेहूं लेना है, हमें हर चीज़ लेनी, गेहूं, बेसन, ज्वार, सब चीज़ लेनी है। फल, सब्जियां, इन सब का सेवन करना है। कम फैट वाले फूड और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं। यदि हम इस डाइट का ही प्लान करें तो करीबन ऐसा देखा गया है कुछ स्टडीज़ के अंदर कि 10 से 11 mm मरकरी ब्लड प्रेशर ड्रॉप आ सकता है। और जैसा मैंने नमक कहा, नमक को भी कम करने से 5 से 6 mm अतिरिक्त ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। तो आप देखिए, यदि आपका बीपी 150 के आसपास है तो आप नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे यदि आपने इन चीज़ों को प्रभावशाली रूप से अपने जीवन शैली में अपनाया। धूम्रपान को छोड़ें। धूम्रपान छोड़ने से हृदय रोग में जो जोखिमी प्रभाव होते हैं वो सब कम हो जाते हैं। तो धूम्रपान तो डेफिनेटली हमें छोड़ना है। उससे हमारी जो नसें हैं जिसमें खून बह रहा है, उनकी जो सख्तपन है वो भी कम हो रहता है छोड़ने से, पीने से नहीं। और नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की निगरानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर को चेक करना। पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो आपके पास एक बार आए थे, उस दिन तो ब्लड प्रेशर ठीक था, तो उसके बाद तो हमने कभी चेक ही नहीं किया। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हर मरीज़ के पास जिनको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है, जिसको डॉक्टर ने बताया कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हाइपरटेंशन ये जरूर करना चाहिए। ब्लड प्रेशर को हमें चेक करना चाहिए नियमित रूप से घर पे। और यदि ब्लड प्रेशर आपका एक मात्रा से ऊपर या नीचे जा रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपका बीपी सिर्फ एक ही मौके पर चेक कर पाएगा, बार बार चेक नहीं कर पाएगा। तो हमें ज़रूरी है कि हम खुद अपने बीपी को चेक करें। फिर इसके बाद था तनाव, स्ट्रेस। स्ट्रेस तो हर लाइफ में, मैं किसी को ये कहूँ अपने मरीज को, जब मैं कहता हूँ कि आप स्ट्रेस कम कर लीजिए तो क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब स्ट्रेस कैसे कम करें। स्ट्रेस तो रहेगा, डेफिनेटली स्ट्रेस तो रहेगा, आजकल के लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया है स्ट्रेस। तो अभी उसको हमें लेकिन मैनेज तो करना है, बीपी तो हमें ठीक रखना है, अपने स्वास्थ्य को तो ठीक रखना है। तो उसमें मैं कहता हूँ कि कुछ व्यायाम करना, कुछ संगीत सुनना, ऐसी चीज़ें जो आपको रिलैक्स करती हैं, कुछ शांतिपूर्ण करना, कुछ सुकून भरा करना। किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो ऐसी चीज़ों से, किसी को बच्चे के साथ खेलना ही पसंद है, तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे और उस वक्त उस कुछ क्षणों के लिए आप भूल जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितने स्ट्रेस हैं, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में। इसके बाद आएगी दवा।
या डॉक्टर का रोल, जो हमारा रोल है। यदि इन सब चीज़ों को करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है तो मैं आपसे कहूँगा कि हाँ, डेफिनेटली आपको दवाइयों की ज़रूरत है। दवाइयों का नियमित रूप से पालन कीजिए। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, उनसे अपनी सारी बीमारी बताइए, वो आपके कुछ जो ज़रूरी टेस्ट हैं जैसे कि किडनी, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, इस सब की जाँचें करेंगी और उसके हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट मेडिसिन है वो आपको लिख कर देंगे और आपको वो दवाई डेली रूप से, जैसे भी आपको बताया गया, नियमित रूप से उसका पालन कीजिए। दवाइयों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ मरीज आके कहते हैं डॉक्टर साहब हम दवाइयाँ बंद करके देख रहे थे हम ठीक हुए कि नहीं हुए, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा नहीं करेंगे आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह देखकर बताएगा कि आपको आगे दवाइयों की ज़रूरत है या नहीं है। ये नहीं करना है कि मैं खुद ही चेक कर रहा था, तो उससे हमारी जटिलताएं और बढ़ जाती हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ना तो नुकसानदेही है ही है, लेकिन ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन, यानी कि जब दवाई खाई तो वो ठीक हो गया, जब छोड़ दी तो वो बढ़ गया, इसे कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर। यह और भी ज़्यादा खतरनाक है, ये मरीज़ के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेही हो सकता है। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि अपने डॉक्टर का पालन करें, जो वह आपको एडवाइस दे रहे हैं उसी को मानें, उनके हिसाब से दवाइयाँ खाएँ और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।